हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट। सी की सीरीज़ में आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं, थोड़ा आगे का पढ़ते हैं। पावर फंक्शन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पावर फंक्शन होता क्या है। पावर फंक्शन सी में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। ये आपके सामने एक पावर फंक्शन के लिए प्रोग्राम है जिसमें आप बेस और पावर की हेल्प से आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। सब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सिंपल चीज़ पढ़ी होगी, 2 raised to the power 3। ठीक है, जिसको कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको असाइन करना है। ठीक है, तो 2 raised to the power 3 मतलब 2 × 2 × 2। यहाँ पर 2 आपका बेस रहेगा और 3 आपका पावर रहेगा। तो 2 × 2 × 2 का जो रिजल्ट आता है 8, वो 8 आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। ये आपके सामने प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो दो लाइनें मैंने बोल्ड की है वो आपके लिए नई है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी हैं। तो वो दोनों लाइनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नई हेडर फाइल #include math.h। ये आपकी एक नई हेडर फाइल हम लोगों ने इंक्लूड की है। math.h हम लोगों ने क्यों इंक्लूड की है, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको हेडर फाइल किसी भी प्रोग्राम के फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं। हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि सी में हम जो भी इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं stdio.h हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग printf scanf यूज़ करते हैं। conio.h हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग clr scr और getch जैसे फंक्शंस उसमें इनबिल्ट फंक्शंस जो रहते हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। और इन फंक्शंस की डेफिनेशन कहाँ लिखी होती है, इन दोनों हेडर फाइल्स में। अब इसी सीरीज़ में हम लोग एक नई हेडर फाइल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, math.h। math.h में सारे मैथमेटिकल फंक्शंस रहते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, पावर फंक्शन एट्सेट्रा। जितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस अगर हम लोग यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेस यूज़ करते हैं, वे सभी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेस के लिए हम math.h हेडर फाइल यूज़ करते हैं। उस math.h में ये सारे फॉर्मूलेस की डेफिनेशंस ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, ये होता है आपका math.h। अब उसके बाद में जो मैंने आपके सामने लिखा था RES असाइन POW, उसके बाद में दो पैरामीटर लिए हैं B एंड P। यहाँ पर आप देखिए POW ब्रैकेट में आपने लिखा है B, P। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, POW एक पावर फंक्शन है जिसे कि शॉर्ट में लिखा गया है पाव। ब्रैकेट में B, P ये आपके दो पैरामीटर्स है, जिसमें B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को और P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। ठीक है, जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल लेके बताया है, 2 raised to the power 3 असाइन इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ पर 2 बेस है और 3 पावर है। ठीक है, तो जो आपका पावर फंक्शन है वो कैसे काम करता है, POW ब्रैकेट में सबसे पहले उसमें बेस लिखाएगी, उसके बाद कॉमा लगेगा और फिर पावर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से किसी भी पावर को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करेंगे, math.h हेडर फाइल यूज़ करेंगे, उसके बाद पावर फंक्शन यूज़ करेंगे और उस पावर फंक्शन के दोनों पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, जिसमें कि आप पहले यूज़ करेंगे बेस और उसके बाद सेकेंड पैरामीटर रहेगा आपका पावर। तो यहाँ पर ये पाव अंडर ब्रैकेट B, P क्या करेगा कि आपका 2 raised to the power 3 है, जो भी आप लोग बेस और पावर लेंगे उस पावर को कैलकुलेट करेगा और एज यूजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आफ्टर कैलकुलेशन वो कहाँ असाइन कर देगा वैल्यूज़ को, RES उसमें रिजल्ट में। ठीक है, तो अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये आपके प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सिंपल आपने कुछ नहीं किया, 3 हेडर फाइल्स लगाई है, ये नया कंसेप्ट है। वेरिएबल्स आपने लिया है, इंटीजर RES PB, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। दोनों आपने यूज़र से वैल्यूज़ की डिमांड कर ली है, बेस और पावर की, उन दोनों को बेस और पावर में डाल दिया है स्कैनफ की हेल्प से, ये भी आपको अच्छे से जानते हैं। इसके बाद जो मैंने जैसा कि मैंने बोल्ड किया है ये वाली लाइन कि RES असाइन POW B, P, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो RES में आया है और आपने इस RES को
प्रिंट किया है। ठीक है, इसी टाइप से इसी सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपको प्रोग्राम नॉर्मली उसमें एग्ज़ाम में बनाने के लिए आता है, तब आप लोग इस पावर फंक्शन की हेल्प से इस प्रोग्राम को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं CI असाइन P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर T। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तब इसमें आपको पावर फंक्शन का यूज़ करना होता है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ और ये वाला प्रोग्राम आपको बना कर भी बताऊँगा। ओके, सो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट प्रोग्राम है। इस सेम जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था, इसमें भी मैंने मेथड.h को इसलिए बोल्ड किया है क्योंकि हम लोग इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। न्यू हेडर फाइल है math.h, और CI असाइन P इंटू जो भी फॉर्मूला आपके सामने बोल्ड है ये है। इसके अलावा बाकी आपका नॉर्मल प्रोग्राम है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। अब आप देखें कि आपको, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया है मैंने, कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद का जो भी स्टेटमेंट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, ब्रैकेट है, डिवीज़न है, पावर है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पहले बताया है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हेल्प से आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना बहुत इजी होगा सी लैंग्वेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस में होता है कि आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस R/100। ओके, तो यहाँ पर दो ऑपरेटर है आपके पास, प्लस और डिवीज़न। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस में पता है कि प्लस और डिवीज़न में हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है डिवीज़न की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट वी राइट R/100। ओके, तो R/100 को आप सबसे पहले राइट करते हैं। ये आपको कैसे लिखते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको अलग दिखेगा, बट हमको समझने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा। R/100 आपने सबसे पहले सॉल्व किया तो आपका इतना पोर्शन R/100 वाला सॉल्व हुआ। अब जब R/100 आपका सॉल्व हो गया है तब आप क्या करेंगे, इसमें चूँकि 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर ही है तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे और R/100 आपका एज इट इज़ रहेगा द। ठीक है, 1 प्लस R/100 वाला जो आपका एरिया है वो आपका सॉल्व हो जाता है, मतलब जो आपका ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 प्लस R/100 आपका बेस था और T उसका पावर है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था 2 to the raised to the power 3, वहाँ पर 2 आपका बेस था और 3 आपका पावर था। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस R/100 को आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि आप कैसे लिखेंगे, बट अब यहाँ पर ये कंप्लीट 1 प्लस R/100 दोनों ब्रैकेट्स ये एक बेस का काम करेगा। अब आपको पता है कि जब भी आपको किसी चीज़ की पावर निकालना है तब आप यूज़ करते हैं पावर फंक्शन POW, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है POW। उसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद सबसे पहले लिखते हैं बेस। तो बेस आपका कंप्लीट आएगा, ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट R/100 दोनों ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, तो ये आपका बेस लिखा है आपने। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और T आपका पावर है तो अब आप T लिखेंगे और यहाँ पर ये पावर फंक्शन वाला ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर T तक का कंसेप्ट यहाँ पर आप लिख चुके हैं। इसके बाद में सिंपल है कि आपको ये जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें आपको P से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सिंपल है P इंटू जो भी आपने ऊपर पावर फंक्शन लगाया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद एट लास्ट हमको आपको पता है कि जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो जब असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो सारा कैलकुलेशन होने के बाद आपका
असाइनमेंट ऑपरेटर का पहले वाले वेरिएबल में जाकर वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर भी p इंटू पावर फंक्शन 1 प्लस आर अपॉन 100 t, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद सी आई में जाकर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी और आप सी आई को प्रिंट करा लेंगे। ये आपको प्रोग्राम अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी आई के बाद में बहुत सारे ब्रैकेट्स और पावर फंक्शन और प्लस और ये सारी चीज़ें लगी है। तो ये एकदम समझ में नहीं आता है, बट इसको कैसे लिखना है अगर आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए बहुत इजी होगा। और इसको लिखने का तरीका मैंने आपको इस वाली स्लाइड में अच्छे से बताया है। और ये कंसेप्ट से अगर आप चलेंगे बेटा तो आपको कभी भी इस वाले प्रोग्राम में या इस टाइप के किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रोग्राम को मैं आपको प्रैक्टिकली चलाकर भी बताता हूँ। टर्बो सी में बनाऊँगा और इसे चलाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फाइल देन न्यू, आप लोग जानते हैं अच्छे से ये हमारा सी का एडिटर है, इसमें आप सी के प्रोग्राम्स बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम पहले भी बनाकर देख चुके हैं। आप यहाँ पर सेम stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद में आपको एक नई हेडर फाइल लगाना है जो है हैश इंक्लूड math.h। ओके, देन मेन फंक्शन आपने स्टार्ट किया, कुछ भी नया मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू ले लेता हूँ फ्लोट, क्योंकि कई बार क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पॉइंट्स में रहता है तो आपको इजी हो जाता है। सी आउट PRT, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। देन CLR SCR आप लोग जानते हैं हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। देन हम लोग यूज़र से प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यू की डिमांड करते हैं। एंटर द वैल्यूज ऑफ PR एंड T। ओके, इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग स्कैनफ प्री डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से आउटपुट स्क्रीन से लेकर और उसकी प्रॉपर पोजीशन तक पहुंचाते हैं, मेमोरी में जाकर स्टोर करते हैं। एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ R, एड्रेस ऑफ T। ओके, ये यहाँ तक हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, जैसा कि हम लोग PPT में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। R डिवाइडेड बाय 100, सबसे पहले आप लोग राइट कीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप 1 प्लस, और आपने चूँकि ब्रैकेट ओपन किया था तो यहाँ पर भी आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये क्या है, आपका बेस बन गया है। अब इस बेस को हम पावर फंक्शन लगाएंगे। तो पावर फंक्शन के लिए POW, पावर फंक्शन का ब्रैकेट ओपन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बेस का काम कर रहा है। देन कॉमा लगाएंगे, उसके बाद पावर फंक्शन में हम लोग पावर लिखते हैं T, और पावर के बाद जो ब्रैकेट आपने ओपन किया था वही ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली ये कि आप इस पूरे फंक्शन को P से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एज पर अवर फॉर्मूला, तो उसके लिए भी कंसेप्ट है P इंटू इस पूरे पावर फंक्शन का आप एक ब्रैकेट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो यहाँ पर कंप्लीट हम लोग लिख चुके हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर T। ओके, अब उसके बाद में आप इस पूरे फॉर्मूले को असाइन करेंगे CI। ठीक है, तो CI असाइन P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर T, और लास्ट में जैसे कि हम लोग जानते हैं टर्मिनेशन के लिए सेमी कॉलन हम लोग लगाते हैं। अब आपका रिजल्ट कहाँ आ गया है बेटा, CI में। तो printf कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं परसेंटाइल ऑफ F, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे CI, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में
इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एट लास्ट गेट ch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए, और यहाँ पर आपने इसे क्लोज किया है। हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। रन, एरर आया है, क्या अनटर्मिनेट स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें और देखना पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है इस प्रोग्राम में एरर आ गया, ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पर एरर को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अनटर्मिनेट स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट, यहाँ पर अनटर्मिनेट स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट का एरर जो आया है, इसका मीनिंग क्या हुआ है कि आपने यहाँ पर प्रिंटफ के बाद इसे सेमीकोलन से जो आपने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया था, उस इन्वर्टेड कॉमा को आपने क्लोज नहीं किया है, तो प्रिंटफ उसे लास्ट तक रीड कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं। बिल्कुल, अगर कुछ एरर आती है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। नहीं है एरर, एंटर द वैल्यू ऑफ PRNT। आपने यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू दिया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया है सॉरी 2.4, और टाइम आपने लिया है 2 ईयर्स। तब आपके सामने जो रिजल्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1048.57605 ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया है। और भी जितने भी मैथमेटिकल फार्मूले हैं, आप लोग math.h की हेल्प से आप यहाँ पर सारे फार्मूलेस के प्रोग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।